अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ वनिता जी को अपने स्पिरिचुअल टॉक के लिए। ओम श्री गुरवे नमः। सभी लोगों को दीक्षा दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ये बात मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। गुरुजी ने मुझे एक बहुत ही स्पेसिफिक लर्निंग, एक बहुत ही विशेष अनमोल ऐसी कुछ प्रदान की, और वो भी एक बहुत ही विशेष तरीके से। तो वो मुझे सभी के साथ शेयर करना था आज के इस शुभ अवसर पर। तो ये बात है 2011 की। तो जब मैं जस्ट रिसेंटली कुछ समय ही हुआ था मुझे बैंगलोर से पुणे शिफ्ट होके। 2010 में मैं शिफ्ट हुई थी बैंगलोर से पुणे, और धीरे धीरे गुरुजी से मिलने जाती थी आश्रम में या उनके घर में। तो ऐसे मुझे अवसर मिलता था उनसे जाके मिलने का, कुछ कुछ सेवा करने का। तो ये बात है 2011 में कि मैं जो भी सेवा का अपॉर्चुनिटी मुझे मिलता था मैं वो करने जाती थी, चाहे वो फ्रूट्स देना हो या सब्जी देना हो या कुछ भी, मतलब कुछ भी प्रकार का सेवा मुझे मिल रहा है तो वो मैं करने जाती थी। तो उस समय क्या होता था कि जब भी गुरुजी मुझसे बात करते थे तो मुझे संस्कृत भाषा के बारे में बताते थे। तो वो मुझे बताते थे कि संस्कृत भाषा बहुत दिव्य भाषा है, बहुत सुंदर भाषा है, बहुत ही भगवान से आया हुआ भाषा है, तो ये भाषा सीखनी चाहिए, बहुत अच्छे से इसको रचाया गया है। तो इस भाषा को सीखने में कुछ बात है इस भाषा में जो सिर्फ इस भाषा के माध्यम से ही व्यक्त किया जा सकता है। तो ऐसे वो मुझे बोलते रहते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने मुझे संस्कृत सिखाना शुरू किया। जैसे मैं हर बार जाती थी तो मुझे कुछ शब्द बोलते थे, ये शब्द का ये अर्थ है, वो शब्द का वो अर्थ है। फिर संस्कृत भाषा में वाक्य की रचना कैसे करते हैं, संस्कृत भाषा के अलग अलग स्पेशलिटीज़ के बारे में बताते थे कि संस्कृत भाषा में ना सिर्फ एकवचन भी बहुवचन है, उसमें द्विवचन भी है। और संस्कृत भाषा में आप एक्टिव वॉइस में कैसे बोलेंगे, आप पैसिव वॉइस में कैसे बोलेंगे। तो वो ऐसे मुझे एक एक, जब भी मैं जाती थी यही में मुख्य रूप से वो मुझे बताते थे, कुछ न कुछ ऐसा सिखाते थे। तो ये बात है 2011 की, जब सबको मैं ये बोलना चाहती हूँ कि उस समय गीता आश्रम में जो मेन कार्यक्रम होते थे उसमें संस्कृत से संबंधित कुछ भी नहीं होता था। उस समय सिर्फ मेन जो गुरुजी थर्सडेज और संडेज कंसल्टेशंस करते थे, और गुरुजी का प्रवचन होता था, रेगुलर प्रवचन, और फिर अन्य कार्यक्रम होते थे गीता आश्रम में। तो वो सारे सेलिब्रेशंस होते थे, लेकिन संस्कृत से संबंधित कुछ भी नहीं होता था आश्रम में। गुरुजी ने उस समय सुभाषितम वो सब हमें तब तक दिया भी नहीं था, कोई रेफरेंस भी नहीं देते थे वो प्रवचनों के टाइम पे, ऐसा कोई रेफरेंस भी नहीं देते थे। तो उस समय की बात है जब गुरुजी मुझे ये सब सिखाते थे। तो और फिर उन्होंने मुझे ऐसा भी बोला कि तुम्हें ये लैंग्वेज सीखना है। धीरे धीरे ये सब पहले उन्होंने बताया, फिर एक दिन उन्होंने मुझे बोला कि तुमको ये लैंग्वेज सीखना है और मैं तुम्हें सिखाऊंगा और मैं देखूंगा कि तुम ये लैंग्वेज अच्छे से सीखोगे। और फिर उन्होंने मुझे काफ़ी सारे मटेरियल्स दिए, उनके पास की जो बुक्स थे, बहुत सारे डिजिटल मटेरियल्स भी दिए, डीवीडीज दिए, और बहुत सारा मटेरियल जो उनका पर्सनल था वो उन्होंने सब कुछ मुझे दिया। और उन्होंने मुझे बोला कि इसको पढ़ो, बीच बीच में पढ़ते रहो तो अच्छा है। तो इस समय मैं क्या सोचती थी कि ये संस्कृत क्या करेंगे संस्कृत सीख के, मैं तो अभी कोई स्कूल कॉलेज में थोड़ी हूँ, क्या फ़ायदा होगा ये सीख के, इसको सीख के क्या होगा। अभी स्पिरिचुअलिज्म में मुझे इंटरेस्ट है, मुझे रुचि है, लेकिन उसके लिए तो मैं गुरुजी के पास जा रही हूँ, सेवा करती हूँ और गुरुजी के प्रवचन सुनती हूँ, तो उतना काफ़ी है ना। मतलब जो भी हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखे हैं वो सब तो गुरुजी बता रहे हैं कि उसमें क्या डीप मीनिंग है, इनर मीनिंग क्या है। तो उसके लिए अभी भाषा सीखने की क्या ज़रूरत है। तो ये मेरे थॉट्स थे। तो मुझे ऐसा लगता था ये सब करके क्या होगा, तो मैं फिर भी, लेकिन गुरुजी ने बोला है कि ये पढ़ो, तो मैं पढ़ती थी। मैं घर जाके थोड़ा थोड़ा प्रयत्न करती थी, मेरे लिए भी नया ही था तो, लेकिन मैं थोड़ा अपने तरफ से करती थी। फिर
धीरे धीरे एक साल बीत गया। 2012 में गुरुकुल संस्कृत एकेडमी की स्थापना हुई। तो ये 2011 में अभी गुरुकुल संस्कृत एकेडमी जो गीताश्रम का अंग है वो नहीं था, उसकी कोई स्थापना नहीं हुई। ये 2012 में हुई। और 2012 में जब गुरुकुल संस्कृत एकेडमी की स्थापना होने के बाद हम बहुत सारे शिष्य लोगों को मौका मिला वहाँ जाके हम संस्कृत सीखे। तो कुछ साल हम सब सीखे, फिर थोड़े साल के बाद तब मुझे धीरे धीरे समझ में आया, गुरुजी ने हमको बहुत सारे सुभाषितम देना शुरू किया। करीब करीब आज तक 40 सुभाषितम्स गुरुजी ने हमें दिए हैं, जो जिनमें बहुत डीप स्पिरिचुअल मीनिंग है। तो वो सुभाषितम्स गुरुजी ने धीरे धीरे सभी को देना शुरू किया, उसका अर्थ बताना शुरू किया। और जो संस्कृत जानता है थोड़ा बहुत भी, उसको तब मुझे समझ में आया कि गुरुजी क्यों बोल रहे हैं कि ये भाषा का ज्ञान होना चाहिए, स्पिरिचुअलिज्म से कनेक्शन है इसका, इस भाषा का। तो तब मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि गुरुजी तब 2011 में जब कुछ भी नहीं था संस्कृत से संबंधित, तब क्यों मुझे बोल रहे थे। तो धीरे धीरे थोड़ा समझ में आया। फिर उसके बाद कुछ सालों के बाद जैसे जैसे गुरुकुल संस्कृत एकेडमी बढ़ा, मुझे गुरुजी ने एक दिन बोला कि अब तुम्हें संस्कृत सिखाना भी है, सिर्फ सीखना नहीं है, तुम्हें सिखाना भी है। तो मैंने सबसे पहले प्रश्न यही पूछा और यही थॉट मेरे मन में आया कि मैं तो कैसे सिखाऊंगी, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा इतना नॉलेज भी नहीं है संस्कृत का। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम करोगी। तो धीरे धीरे फर्स्ट तुम्हें अच्छे से सीखना है, तुम्हें अच्छा स्टूडेंट बनना है और फिर तुम्हें दूसरों को भी सिखाना है। तो धीरे धीरे मुझे ये पता चला, उन्होंने मुझे एक नरसेवा करने का एक मौका प्रदान किया। और ये जो उनका जो विजन था, ये 2011 में जब मैं मिली थी तब मुझे कुछ नहीं पता था, किसी को भी कुछ नहीं पता था। उस टाइम पे गुरु का वो विजन था, जो दिव्य दूरदृष्टि थी उनकी, वो उनको पता था कि आगे क्या होने वाला है और आगे मेरे लिए और बहुत सारे लोगों के लिए एक नरसेवा का माध्यम होने वाला है संस्कृत शिक्षण उसमें। और वो नरसेवा करते करते मुझे भी बहुत कुछ मिलेगा गुरुजी से सेवा, क्योंकि वो मेरे लिए भी एक सेवा का माध्यम है और मुझे बहुत कुछ गुरुजी ने वो सेवा के माध्यम से भी दिया है। अब जैसे एक छोटा सा रेफरेंस मैं क्विकली बताना चाहती हूँ। ये जो 2017 का संस्कृत डे था, उसमें मैं उस समय जस्ट बिगिनर ही थी संस्कृत सीखने में। तो उस समय गुरुजी ने मुझे एक भाषण दिया था और मुझे बोला था, ये टॉपिक दिया था लेकिन संस्कृत में मुझे लिखने बोला था। तो मैंने बोला ये तो भाषण तो देना तो दूर की बात है, संस्कृत में लिखना भी है अभी तो। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, तुम करोगी, ये पहले बार तुमको ऐसा लगेगा लेकिन कोशिश करते करते होगा। और वो धीरे धीरे मैंने वो भाषण लिखा, वो मुझे ही नहीं पता किस प्रकार उसने आकार लिया। और फिर भाषण के पहले भी मैं गुरुजी के पास गई थी कि मुझे तो भाषण देना आता ही नहीं है, याद नहीं रहता, पता नहीं क्या होगा। तो उन्होंने बोला तुम कुछ मत सोचो, याद नहीं रहता, तुम बस जाके अपना कर्म करो। तो मैं जब स्टेज पे आई, मानेंगे नहीं आप कि मुझे स्टेज पूरा ब्लैक दिख रहा था, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। और मैं बोलते गई और वो भाषण बहुत लोगों को बहुत पसंद आया है। वो किस प्रकार हुआ वो गुरुजी ही जानते हैं, मैं भी आज तक, वो मेरे लिए भी एक अद्भुत घटना है। तो मैं बस यही बताना चाहती हूँ कि गुरुजी का विजन कैसा रहता है। वो टाइम पे वो कुछ बताते हैं जब सब कुछ हमें लगता है कि ये सब क्या है, ऐसा हमको लग सकता है, लेकिन गुरुजी के मुख से आया है ना, तो उसमें ज़रूर कुछ न कुछ बात होगी। तो आज इस दीक्षा डे के अवसर पर मुझे ये सब आप लोगों को बताना था और मुझे अपना आभार प्रकट करना है गुरुदेव को कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और इस लायक बनाया। और कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। हरे कृष्णा, जय गुरुदेव।